बिल्कुल मायूसी थी और अंधेरा था कि अचानक एक तरफ से एक शाह सवार ने सफों को चीरा और उसकी तलवार ऐसे घूम रही थी जैसे जमीन आसमान की बरकतों के दरवाजे खोल दूंगा। अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ईमान बनाओ मैं तुम्हें ऊंचा कर दूंगा, मेरी मदद के दरवाजे खुल जाएंगे। खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक दफा अपने 10 साथियों के साथ दुश्मन के घेरे में आ गए। कई हजार रोमियों ने घेरे में ले लिया। ये 10 आदमी वो 10,000 के करीब थे, ऊपर नीचे अचानक घेरे में आ गए इत्तेफाकन, और निकलने की कोई सबील न थी। तो खालिद इब्न वलीद, राफी इब्न उमैरा अत्ताई, अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर, अमर तमीमी, ज़रार इब्न अल-अज़वर, शुराबील इब्न अल-हसना, ये बड़े बड़े सहाबा 7, 5, 6 और ये घेरे में आ गए। अबू उबैदा सारारे लश्कर हैं, वो सोए हुए। जब अल्लाह मदद कर रहा होता है, जब अल्लाह साथी बना होता है, भाइयो जब नसीब सो जाए तो दरूद से एटमी ताकत बनना बेदार नहीं करता। जब नसीब बेदार हो तो फिर उससे फक्र और फाका सुलाता नहीं है। नसीब बेदार होता है जब अल्लाह की इताअत होती है, और नसीब सो जाता है जब अल्लाह की नाफरमानी होती है। जब चारों तरफ, मेरे नबी ने कहा था, जब मेरी उम्मत गालियां निकालेगी तो अल्लाह की नजरों से गिर जाएगी। जो आदमी तुम्हारी नजरों से गिरा हुआ हो, उस पे आफत आए, तुम कहते हो मेरी बला से मुझे क्या परवाह है। उम्मत अल्लाह की नजरों से गिरी, गलीज गालियां, 10 आदमी बड़े शाह सवार हैं, जिगरे इस्लाम हैं, ये सारे इस्लाम के जिगर थे। इनका मर जाना, इनका शहीद हो जाना बहुत बड़ा हादसा होता। उस वक्त उम्मत मुस्लिमा पर अबू उबैदा सोए हुए हैं, लश्कर सोए हुए हैं, अमीर हैं। एकदम ख्वाब में अल्लाह के नबी जाहिर होते हैं। कवैहक या अबा उबैदा, अबू उबैदा क्या हो गया तुझे? अतनामु अन खालिद व अस्हाबी, खालिद मुसीबत में और तू सोया हुआ है। जब अल्लाह की मदद होती है क्या होता है? फिर क्या होता है? वैहक अबा उबैदा अतनामु अन खालिद व अस्हाबिही, अबू उबैदा क्या हुआ तुझे? खालिद दुश्मन के घेरे में और तू सोया हुआ है। एकदम आंख खुली, नंगे सर नंगे पांव भागे निकले। अर्रहील, पता था खालिद एक मुहिम पर गए हुए थे, देखो कुछ लोगों को पकड़ना था। वो अचानक फौज के घेरे में आए हैं तो बाहर निकले। अर्रहील का लगामे मत कसो, जीने मत कसो, बेजीन कसने, जीन के कसने में भी देर लगेगी। नंगी पुश्तों पे दौड़ लगाओ। खुद अबू उबैदा 3000 का फौरी लश्कर तैयार हुआ और लेकर निकले और भागे। इतने में एक सवार पीछे से घोड़ा दौड़ाता हुआ आया और आगे निकल गया, 3000 से आगे निकल गया। तो अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया ये कौन है? वो खोद में था, ज़िरा में था, तो ये कौन है? तो लोगों ने उसे पुकारा, वो रुका नहीं। तो फिर लोगों ने कहा तुझे अमीर कहते हैं कि रुक जाओ। तो उसने घोड़े की लगाम को रोका। तो अबू उबैदा करीब पहुंचे तो उससे पूछा कौन है तू? तो निस्वानी आवाज आई, मैं उम्मे तमीम हूं, खालिद की बीवी हूं। तू कहां जा रही है? कहा खालिद अपनी टोपी भूल गया, मैं वो देने जा रही हूं। खालिद के पास सिर्फ टोपी थी। जब आखिरी हज था, अल्लाह के नबी सर मुंडा रहे थे, अल्लाह के नबी सर मुंडा रहे थे। अपने आधे सर के बाल मुंडवाकर अबू तलहा को दिए और बाकी आधे सर के मुंडवाकर सहाबा में तकसीम किए। खालिद बिन वलीद ने अबू तलहा की मिन्नत करके पेशानी के बाल उनसे ले लिए और अपनी टोपी में सी लिए। वो टोपी सर पे रखते थे, ऊपर लोहे का खोद रखते थे, फिर वो लड़ते थे और फरमाया करते थे इन बालों की बरकत है, मेरे आगे जितना बड़ा लश्कर आए अल्लाह उसे तोड़ देता है। यमामा की जंग सहाबा सिद्दीकी दौर की खौफनाक तरीन जंग है। यमामा 12,000 मुसलमानों को बनु हनीफा ने उखाड़ के रख दिया।
1,00,000 के करीब उनका लश्कर था। तो खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पीछे से घोड़ा दौड़ाकर दोनों सफों के दरमियान आ गए। का अना इब्नुल वलीद अल-औद, अना इब्नु आमिर, मैं हूं वलीद का बेटा, कोई है मेरे मुकाबले में? जितने बनु हनीफा के आगे आए सब गाजर मूली की तरह कट गए। वो टोपी सर पे होती थी, फिर सैफुल्लाह का लक़ब अलग था, तो वो उस दिन लड़ने के इरादे से गए ही नहीं थे। छोटी सी मुहिम थी, टोपी वहां थी। उम्मे तमीम की नजर पड़ी, उधर खबर सुनी कि वहां घेरा है। उन्हें टोपी को उठाया और पीछे से भागी और लश्कर को पार किया। लश्कर से आगे निकली और तो हजरत अबू उबैदा ने फरमाया, तुझे इजाजत है, तेरा घोड़ा तेज है, हम तुझे ना मिल सकेंगे। उन्हें घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा हवा हो गया और पीछे से 3,000 का लश्कर और खालिद इब्न वलीद 10 आदमियों के यूं आपस में पुश्ते मिलाकर एक दायरा बनाकर खड़े हुए थे, दायरा बनाकर, और समझ रहे थे कि आज हमारी लाशें यहां से उठेंगी। 10,000 के मुकाबले में 10,000 कब तक टिक सकेंगे? तो बिल्कुल मायूसी थी और अंधेरा था कि अचानक एक तरफ से एक शाह सवार ने सफों को चीरा और उसकी तलवार ऐसे घूम रही थी जैसे बिजली कौनती है, और उसके करीब कोई आने की जरूरत नहीं कर रहा था, तो ऐसे हवा की तरह उसके चारों तरफ तलवार घूम रही थी और वो सफों को चीरता हुआ रास्ता बनाता हुआ आगे आ रहा है, आगे आ रहा है, आगे आ रहा है। जब हलचल सी हुई तो राफे बिन उमैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुतवज्जह होकर कहा, ये कौन है, ये कौन है जो आज शजात की नई दास्तान लिख रहा है? जब अल्लाह साथ होता है तो औरतें भी दास्तान शजात लिखती हैं, जब अल्लाह साथ छोड़ देता है तो सूरमा भी बुज़दिल गीदड़ की तरह दुम दुबा के भाग रहे होते हैं। हाँ, राफे ने कहा, ये कौन है जो आज शजात की नई दास्तान लिख रहा है? खालिद कहते हैं, मैं नहीं पहचान रहा कौन है। जब वो करीब पहुंचती हैं तो हजरत खालिद ने कहा, कौन है तू? अर्दैत अल्लाह व रसूला, आज तूने अल्लाह उसके रसूल को राजी कर दिया, आज तूने हमारे कलेजे ठंडे कर दिए। कौन है? तो उन्होंने कहा, मैं तेरी बेगम हूं उम्मे तमीम। ये टोपी पकड़ अपनी, इधर टोपी हाथ में आई, इधर अबू उबैदा का लश्कर भी पहुंच गया और फिर 10,000 को भागने में आफियत नजर आई। फिर हजारों रोमी अपनी लाशें छोड़ के भागे। जब अल्लाह साथ होता है तो मदद के गैबी निजाम चलते हैं, जब अल्लाह साथ छोड़ देता है तो फिर भाइयों कोई नहीं जो नसीब हरा कर सके, कोई नहीं जो सुबह बहार लाए। फिर खिजा मुकद्दर होता है, फिर मायूसियों के घेरे होते हैं। हमें इज्तिमाई तौबा की जरूरत है, हमें इज्तिमाई तौबा की जरूरत है। अब कोई सियासतदानों को गालियां देगा, कोई अमेरिका ने साजिश की, ये हो गया, फलां ने साजिश की, ये हो गया। कुछ तूने भी किया है कि नहीं किया? तूने जो फलां जगह माँ की गाली निकाली थी उससे भी इस धरती में सुराख हुआ है। तेरा जो सेविंग अकाउंट बैंक में रखा हुआ है सूद पर, उससे भी इस धरती में जलजला आ रहा है। तूने जो माँ को धक्का दिया था और बाप का गिरेबान चाक किया था, इससे भी क़यामत टूटी है। तूने जो अपने एक छाती के दूध पीने वाली बहन को अपनी जायदाद में से हिस्सा नहीं दिया, जिस बाप के नुत्फे से तू बना उसी नुत्फे से तेरी बहन बनी, जिस छाती का दूध तूने पिया उसी छाती का दूध तेरी बहन ने पिया, लेकिन तूने अपने बाप की जायदाद में से अपनी बहन को हिस्सा नहीं दिया। तू खा गया, तू पी गया। तूने कहा कौन देंदा? कोई देंदा है बहन हिस्सा? असा भी कोई नहीं देंदे। हाँ, इससे भी इस मुल्क का नसीब डूबा है। मालदार ज़कात के मुनकर हो गए, उलमा के कदम बादशाहों के ऐवानों को उठने लगे। अल्लाह के सामने हाथ फैलाने की बजाय मालदारों के आगे हाथ फैलाने शुरू कर दिए। मां की नाफरमानी, बीवियों की गुलामी, बाप को धक्के देना, दोस्त को करीब करना, शराब की महफिलें सजाना, मौसीकी की महफिलें सजाना, शराब के अड्डे चलाना, चारों तरफ बैंक पुकार पुकार के अल्लाह से जंग कर रहे हैं। किधर से मदद आए? मेरा अल्लाह कहता है, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, या सूद छोड़ दो या मैं और मेरा रसूल तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग करते हैं। जब अल्लाह से जंग ली उठनी हुई हो, जब अल्लाह से उठनी हुई हो, तो कौन हमारा नसीब हरा करेगा? मेरे भाइयों, इज्तिमाई तौबा करो, इज्तिमाई तौबा करो, इज्तिमाई तौबा करो। सफीना तब किनारे लगेगा जब तौबा होगी, जब हर मुसाफिर को एहसास होगा मुझे इस सफीने को बचाना है। पहले ही कश्ती जब
پارا پارا ہو، پہلے ہی اس کے سارے تختے ٹوٹے ہوئے پھٹے ہوئے ہوں، کشتی شکستگانیم اے باد شر برخیز، شاید کے باز بینام آیار آشنارا، شکستہ کشتی پر ساحل کی تمنا عبث ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، مسئلہ پوری امت کا ہے، ایک ایک فرد کا ہے، ایک ایک عورت کا ہے، ایک ایک مرد کا ہے۔